हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ लिटरेरी आर्ट। लिटरेरी आर्ट के मेरे आज के इस यूट्यूब सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है श्री प्रभु रामचंद्र जी के अवतार की एक कहानी जो हमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुनाई है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतारों की कई कहानियां बताई जाती है। जैसा कि तुलसीदास जी ने भी 3-4 कहानियां यहाँ पे श्री रामचरितमानस में दी हुई है। उसी तरह से हमें अगर हम देखें वाल्मीकि रामायण और भी कई उनके जो एडिशंस निकले हैं रामायण के, तो अलग अलग कहानियां यहाँ पे हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कहानियां मिलती है। लेकिन आज जो कहानी है वो बहुत ही रोमांचक और बहुत ही सुंदर है। और इसे यहाँ पे प्रभु श्री शंकर भगवान ने माता पार्वती को सुनाई हुई ये कहानी है। लेकिन रामायण में अगर हम देखें तो ये जो कहानी है निर्मल रामचरितमानस की, वो कथा जो है वो काकभूषुंडी ने विस्तार से पक्षियों के राजा गरुड़ जी को सुनाई थी। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं उसी पर। कुछ दोहे, कुछ चौपाइयां जो हमें यहाँ पे मिलती है रामचरितमानस में, तो उन्हीं को मैं आज पढ़ के उसका विश्लेषण करूंगी। और जो कथा यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें यहाँ पे बताई हुई है रामचरितमानस में, तो उसी का विश्लेषण आज मैं करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो सुनिए, बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही रोमांचक है और बहुत ही मन को लुभाने वाली ये कथा है। तो आपको भी इसमें बहुत इंटरेस्ट निर्माण होने वाला है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का एक कारण यहाँ पे हमें जो है वो विश्लेषण किया हुआ है। तो देखिए, पहला दोहा है, सुन गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसत निगमागम गाए, हरि अवतार है तुझे ही होई, इदम तीर्थ कही जाई न सोई। तो शंकर भगवान यहाँ पे पार्वती जी से कहते हैं, निवेदन करते हैं कि हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। और हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस एक यही नहीं है, बल्कि बहुत सारे कारण हैं। उसके बारे में हम अनेकों कारण यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं, सिर्फ यही कारण है जो जिसके विश्लेषण यहाँ पे श्री शंकर भगवान ने पार्वती जी से किया हुआ था। और उसी को यहाँ पे शंकर भगवान जी कहते हैं कि पार्वती को मैं उसे तुम्हें सुनाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना है। जन्म एक दुई कहू बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय अरु विजय जान सब कऊ। तो आगे वो कहते हैं, वैसे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म के या फिर अवतार के कई कारण हैं, लेकिन यहाँ पे एक आध कारण मैं यहाँ पे तुमको भवानी बताता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। और आगे वो कहते हैं कि अनि देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहू नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी, देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तासु बिलो की बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे वो कहते हैं कि सुनो भवानी, कि हमारा मत तो ये है कि बुद्धि, मन और वाणी से प्रभु श्री रामचंद्र जी को तर्कना कदापि ही पॉसिबल नहीं है। तथापि संत मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा मेरी समझ में आता है वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। और वो आगे भी कहते हैं कि जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसमें ब्राह्मण, गौ देवता और पृथ्वी पर बसे लोगों को कष्ट मिलता है, तब तब कृपा निधान प्रभु
प्रभु श्री रामचंद्र जी शरीर धारण कर उनकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं, देखिए आगे एक बहुत ही सुंदर ऐसा एक उन्होंने एक चौपाई यहाँ पे हमें बताई है। यहाँ पर नारद जी को एक कारण बताया गया है प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का, और दो कहानियां नारद जी के क्रोध पर रची हुई है। उसमें से एक जो है बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, और दूसरी जो है हम उसका विश्लेषण उसे भी हम संक्षिप्त में ही करेंगे। लेकिन देखिए अब एक यहाँ पे हमें जो कहानी बताई गई है वो नारद जी से शुरू होती है और नारद जी से ही खत्म होती है। तो ये कहानी ऐसी है कि हिमालय पर्वत में एक बड़ी गुफा थी और उसके बाजू में गंगा जी बहती थी। वो परम पवित्र सुंदर आश्रम वहां पे एक था, और उसे देखने पर नारद जी को बहुत ही अच्छा लगा, सुंदर लगा, और उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पे बैठकर मुझे भगवान श्री विष्णु जी के या फिर लक्ष्मीकांत भगवान जी की साधना करनी चाहिए। और पर्वत नदी वन को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, और वो यहाँ पे बैठ गए और उनकी समाधि लग गई। तो नारद मुनि की यह स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्हें लगा, तो नारद मुनि जी की यह जो समाधि अवस्था थी उसे देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने कामदेव को बुला लिया और वो उन्हें कहते हैं कि आपको नारद मुनि जी की ये जो समाधि अवस्था है उसे तोड़ना होगा। तो इंद्र के मन में यह डर हुआ कि कहीं देव ऋषि इंद्र नारद मेरी पूरी जो अमरावती है वो राज्य ना हड़प ले। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह रहते हैं और वो सबसे डरते रहते हैं। तो जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वो मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को यहाँ पे नारद जी के बारे में लगा, और उसी के कारण उन्होंने कामदेव को नारद जी की जो समाधि अवस्था थी उसे भंग करने के लिए भेज दिया। नारद यहाँ पे जो नारद जी थे वो उन्होंने समाधि अवस्था धारण कर ली थी और भगवान श्री विष्णु की साधना में जुट गए थे। तो उसी समय वहां पे कामदेव आ गए और वहां पे उन्होंने अपनी माया के शक्ति से वसंत ऋतु उत्पन्न किया और तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। वहां पे अप्सराएं आ गई, कोयले कूकू करने लगी और अप्सराएं वहां पे नृत्य करने लगी, गाने लगी, और यह सब करते हुए उनकी अवस्था को भंग करने का बहुत सारा प्रयत्न यहाँ पे कामदेव जी ने किया। लेकिन कामदेव अपने इस प्रयास में सफल न हो सके, और अंत में उन्हें ऐसा लगा कि अगर यह सब नारद जी को पता चल रहा है और फिर भी उनकी अवस्था भंग नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब है कि अब मुझ पर ही कोई विपत्ति आने वाली है। और ऐसा सोचकर उन्होंने नारद जी की शरण ले ली और उनसे माफी मांगते हैं। तो वहां पे नारद जी भी बहुत ही विशाल हृदय के साथ कामदेव को माफ कर देते हैं और अपनी शरण में ले लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइएगा। तो देवराज इंद्र की सभा में जाकर जब कामदेव ने नारद मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, तब इंद्र को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बढ़ाई करके श्री हरि को फिर अपना सिर नवाया था। तो यहाँ पे नारद जी को एक ऐसा गर्व हो जाता है कि उन्होंने कामदेव को बहुत ही अच्छी बातों से बहला लिया और अपनी शरण में ले लिया और उन्हें भेज दिया। तो एक गर्व उनके मन में हो जाता है और यही बात वो शिव जी को जाके वह कथा पूरी सुनाते हैं। तो शिव जी यहाँ पे कहते हैं कि ये जो कथा है तुमने मुझे सुनाई है, मुझे तो सुना ली, पर उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले
तब भी इसको छिपा लेना या फिर उसकी बात नहीं निकालना। तो लेकिन यह बात सुनकर नारद को अच्छा नहीं लगा। उसे लगता है कि मैंने जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है और इसे मुझे भगवान श्री विष्णु को बोल ही देना चाहिए या फिर इसे डिस्क्लोज करना चाहिए उनके सामने। तो वो ऐसा करने के लिए ही वहां पे चले जाते हैं। जब नारद मुनि वहां पे जाते हैं भगवान श्री विष्णु को मिलने, तो वहां पे हंसकर भगवान नारद मुनि जी का स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शिव जी ने वचन बताए थे नारद मुनि को कि ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे तुम्हारी बढ़ाई हो या फिर रघुनाथ जी को कोई और कारण मिल जाए कि कोई माया वो प्रकट कर ले, तो वो नारद मुनि नहीं सुनते हैं और वो यहाँ पे भगवान श्री विष्णु को अपनी लीला का बखान करते हैं और अपनी बढ़ाई करते हैं। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोलते हैं, मुनिराज मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि वाले हैं। कामदेव भी आपको कहीं सता सकता है, ऐसा वचन जब भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, उस पर नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। कृपा निधान भगवान ने मन में अब यहाँ पे विचार कर लिया कि कहीं ना कहीं पे नारद जी के मुनि में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है और उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकना जरूरी है। और इसी के कारण उन्होंने यह एक माया जाल फैलाया था जिसके कारण नारद जी को बहुत ही क्या कह सकते हैं हम कि नारद जी के अभिमान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची और उन्होंने जो शाप दिया उसके कारण यहाँ पे हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार देखने को मिला है। ऐसी एक कथा यहाँ पे कही जाती है। तो देखिए किस प्रकार से भगवान विष्णु ने एक अवतार की कथा यहाँ पे सुनाई हुई है। यहाँ पे मैं एक चौपाई कहती हूँ। अनि देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय बिचारी, देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तासु बिलो की बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उस माया जाल का भगवान श्री विष्णु ने जो माया जाल बुना था उसका एक अध्याय अभी शुरू होने ही वाला था और लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित करके जो कहानी रची थी उसे मैं आज यहाँ पे सुनाने वाली हूँ। तो देखिए जब भगवान श्री विष्णु ने माया फैलाई तो उसमें नारद मुनि किस तरह फंसते चले जाते हैं। उन्होंने एक नगर रचाया था और उस नगर की भांति भांति की रचनाएं श्री लक्ष्मी निवास भगवान श्री विष्णु के नगर से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह थे। उसका वैभव और विलास सौ इंद्रों के समान था और वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसको देखकर लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णुपति जी भी मोहित हो जाए। तो वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। तो मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और कहा कि इसके सब गुण दोष मुझे आप कहिए। अनि देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहू नाथ गुण दोष सब यही के हृदय बिचारी। वो कहते हैं कि इस राजकुमारी के जो भी कोई गुण दोष है वो आप मुझे बताइए हे नारद मुनि। और
देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर नारद मुनि जो है अपना वैराग्य भूल जाते हैं, और उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल जाते हैं, और उनका हृदय हर्षित हो उठता है, और कहीं ना कहीं उनके मन में एक काम वासना जाग जाती है। तो देखिए, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। जो इसे बहाएगा, जो इसके साथ विवाह करेगा, वो तो पूरी रणभूमि जीत लेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछू बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि अपने हृदय में सोचते हैं कि राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी कहते हैं कि आ, अगर ये कन्या मुझे मिल जाए तो क्या होगा। करूं जाई सोई जतन बिहारी बिचारी, जे ही प्रकार मोहि बरे कुमारी। करो जाई सोई जतन बिचारी, जे ही प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मलई कवन विधि बाला। वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो ही नहीं सकता। हे विधाता, मुझे इस कन्या से विवाह करना है, और वह कन्या मुझे किस तरह से मिलेगी, यह विचार वो करने लगते हैं, और इसी विचार के साथ वो आगे बढ़ते हैं। हरिसन मांगो सुंदर ताई, होई जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि समन ही को, यही अवसर सहाय सोई हो। तो वो विचार करते हैं कि मैं इसके उपाय के लिए तो मुझे लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु के पास ही जाना पड़ेगा, और वही एक है जो मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, इससे मुझे बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं उनके पास जाता हूँ और भगवान से कहता हूँ कि मुझे सुंदरता दे दो। उनके पास जाने में बहुत देर हो जाएगी, लेकिन मैं क्या करूं। तो यह सोचते सोचते ही भगवान श्री विष्णु वहां पे प्रकट हो जाते हैं, और देखिए, बहुविधि विनय किन्हीं ते ही काला, प्रगट हो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ानी, होई काजु ही हर्षानी। तो जब नारद मुनि जी ने उनका ध्यान किया है, लक्ष्मीपति श्री भगवान विष्णु का, तो वहीं पे भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि किस चिंता में है आप, और आपका मन तो हर्षित है, लेकिन एक चिंता आपको सताई जा रही है। तो नारद जी बहुत आर्त होकर सब कथा वहां पे श्री भगवान विष्णु जी को कहते हैं, और कहते हैं कि मुझ पे कृपा कीजिए भगवान, मेरे सहायक बनिए, आप अपना रूप मुझको दीजिए, और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को पा सकूं, ऐसा कार्य कीजिए। तो देखिए, भगवान क्या कहते हैं, जे ही विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि प्रभु ने यहाँ पे नारद मुनि जी को यह वचन तो नहीं दिया कि मैं आपको सुंदरता प्रदान करूंगा जिसकी वजह से वो कन्या आपको वर लेगी, लेकिन वो यहाँ ये कहते हैं कि जिस प्रकार आपका हित होगा, जिस प्रकार आपका हित होगा, दूसरा कुछ नहीं, वही मैं आपके साथ करूंगा, और ये मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। तो यही बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि प्रभु जी से हम जो भी मांगे वो हमें नहीं मिलता है, जो हमारे लिए ठीक है, अच्छा है, वही वो हमारे लिए देते हैं।
तो ये बात हमें कहीं ना कहीं पे ध्यान रखनी है दोस्तों। आगे क्या कहते हैं देखिए, कुपत माग रुज व्याकुल रोगी, बैदन दे सुनहु मुनि जोगी, यही विधि तुम हित। कुपत माग रुज व्याकुल रोगी, बैदन दे सुनहु मुनि जोगी, यही विधि हित तुम्हारा मैं ठहूं, कहीं अस अंतर हित प्रभु भयहूं। तो वो यहाँ पे कहते हैं, हे मुनि, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर वो भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। और यहाँ पे हम आगे देखते हैं कैसा क्या होता है। माया बिबस भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गब ने तुरत तहा ऋषिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई, निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा, मुनि मन हरुष रूप अति मोरे, मोहि तजी अनहि बरही न भोरे। तो भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए थे, ऐसे मूर्ख हो गए थे कि वे भगवान के स्पष्ट वाणी को भी समझ न पाए। भगवान ने जो ये भूमि बनाई थी सुंदर, तो बहुत सारे लोग वहां पे सज धज कर आए हुए थे उस स्वयंवर में। और देखिए आगे क्या होता है। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना, सो चरित्र लखी काहु न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह रचित कोई भी नहीं जान सकता था। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। जो रूप उन्होंने लक्ष्मीपति श्री भगवान विष्णु को मांगा था, सुंदर सा रूप भगवान श्री विष्णु के समान, तो वैसा तो रूप वहां पे उन्हें नारद मुनि जी को नहीं दिया था, बल्कि उन्हें बहुत ही कुरूप बना दिया। और वह कुरूप रूप तो सिर्फ वो जो स्वयंवर में लड़की थी या फिर राजकुमारी थी वही देख सकती थी। बाकी और को तो बस नारद मुनि ही अपने रूप में दिखाई देते थे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। निज निज आसन बैठे राजा, भगवान विष्णु यहाँ पे क्या करते हैं कि जो सुंदर रूप नारद मुनि जी ने उनसे मांगा था वो तो उन्होंने नहीं दिया, बल्कि नारद मुनि जी को इतना कुरूप बना दिया था कि वह रूप सिर्फ वो राजकुमारी ही देख सकती थी, और लोगों को तो बस नारद मुनि का अपना रूप ही दिखाई देता था। और जब नारद मुनि जी उस स्वयंवर में दाखिल हो जाते हैं, तब वहां पे सब उन्हें नारद मुनि देखकर ही प्रणाम करते हैं, लेकिन उस जो बाला है या फिर राजकुमारी है उसे तो वो बहुत ही कुरूप दिखाई देते हैं। तो मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना, सो चरित्र लखी काहु न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा रूप लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु जी ने दिया था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वह यह चरित्र कोई भी नहीं जान सकता। सबने उन्हें नारद जानकर ही प्रणाम किया था। रहे तहां तुई दुई रुद्र गण ते, जान ही सब भेऊ, विप्रवेश दिखत फिरहि परम कौतुकी तेहू। तो जब शिव जी के दो गण भी उस स्वयंवर में शामिल थे, और वो ब्राह्मण बन के आए थे, और वो बड़े ही मौजी थे। तो देखिए आगे क्या कहते हैं। जे ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई, तह बैठे महेश मन दोऊ, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में अपने रूप का बड़ा ही अभिमान लेकर उस स्वयंवर में दाखिल हो गए थे। और ब्राह्मण के वेश में वो जो शिव जी के दो गण थे, वो सिर्फ वो लोग ही यह चाल जानते थे, बाकी कोई और इसके बारे में नहीं जानता था। तो देखिए, कर ही कुटी नारद ही सुनाई, निकी दुनी दिनी हरि सुंदर ताई,
रिजही राज कुंवरी छवि देखी, इन्हीं बारी ही हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनके शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर पे वरेगी। ऐसा वो जो दो ब्राह्मण थे श्री विष्णु श्री शंकर भगवान ने भेजे थे, तो वो कह रहे थे, मुनहि मोह मन हाथ पर आए, हसई संभुगत अति सचुपाए, यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझी न परई बुद्धि भ्रमसानी। लेकिन नारद मुनि जी की बुद्धि इतनी भ्रम में थी, भ्रष्ट हो गई थी कि उनको ऐसा लगता था कि पता नहीं मुझे कितनी सुंदरता भगवान श्री विष्णु जी ने दी हुई है और उसी के कारण ये कन्या मुझे वर लेगी। तो आगे क्या होता है देखिए, काहू न लखसो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया था। सखी संग कुंवरी तब चली जनु राज मराल, देखत फिरई महिप सब कर सरोज जयमाल। अपनी जयमाला लेकर वो राजकुमारी स्वयंवर के लिए निकली थी। वो अपनी राजहंसिनी चाल चल रही थी। वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। और जे ही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसते ही न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हर गण मुस्काही। तो जिस और नारद जी फूले बैठे थे उस और उसने भूलकर भी नहीं ताका उस राजकन्या ने। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते थे। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते थे। और धरी नृप तनहु तहु गयु कृपाला, कुंवरी हर्षि मलेउ जयमाला। दुलहिनी ले गई लच्छी निवासा, नृप समाज भय सब भयऊ निराशा। तो कृपालु भगवान श्री राजा का शरीर धारण कर वहां पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी और लक्ष्मी निवास भगवान श्री विष्णु दुल्हन को लेकर चले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई थी और मोह के कारण मुनि की बुद्धि जो नष्ट हो गई थी, इससे वो राजकुमारी को गया हुआ देखकर बहुत ही विकल हो गए, दुखी हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गया हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दिखी मुनि बारी निहारी। बेशुबिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दिन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वो दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया था। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। पुनि जल दिख रूप नीज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सदपि सपदि चले कमलापति पाही। देहु श्राप की मरहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बिचही पंथ मिले दिन दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। तो यहाँ पे बहुत ही क्रोध आया था उस समय नारद मुनि जी को और उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं। मुनि ने अपना चेहरा जो है जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया था। तब उन्हें संतोष नहीं हुआ, उनके होठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा हुआ था और वो तुरंत ही भगवान श्री विष्णु जी के पास चले गए। जाकर उन्हें लगा कि मैं अब भगवान श्री विष्णु जी को शाप दूंगा या फिर अपने प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल जाते हैं जब वो जा रहे थे नारद मुनि जी, और साथ में लक्ष्मी जी और वह राजकुमारी भी थे। तो देखिए, बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा।
घर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, मतत सिंधु रुद्र ही बौरायु, सुरन प्रेरी विषपान करायु। तो यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं, देवताओं के स्वामी भगवान श्री विष्णु जी, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हें ईर्षा और कपट हो जाता है। समुद्र मंथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया था। असुर सुरा विष संकर ही आपु रमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारो। तो वह यहाँ पे कहते हैं, असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली थी। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई, भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हर्ष न ही कुछ धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई नहीं है तुम्हारे, इसे जो मन भाता है वो कर लेते हो, बड़े ही स्वच्छंद हो, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। लेकिन डह की परिचय हूँ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू, करम सुबह शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो, इससे ठगने के काम से ही तुम्हें उत्साह निर्माण होता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें शाप देता हूं और इसके कारण तुम ठीक हो जाओगे। तो वो कहते हैं, भले भवन अब बायन दीन्हा, भले भवन अब बायन दीन्हा, पाओगे फल अपन कीना, बंचे हो मोही जवनी धरी देहा, सोई तनु दरहु श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छा घर बना दिया है, मैं अब तुम्हें इसका फल अवश्य दूंगा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम वही शरीर धारण करोगे। इसका मतलब है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वो कहते हैं कि यहाँ पे मैं तुम्हें शाप देता हूं। और क्या कहते हैं, देखिए, कपि आकृति तुम किन्हीं हमारी, करे किस सहाय तुम्हारी, मम अपकार किन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो बदुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कर दिया है तुमने मेरा बड़ा अहित किया हुआ है। इससे तुम स्त्री वियोग में दुखी होगे। जब तुम जन्म लोगे तो इस प्रकार का शाप उन्होंने दिया हुआ था। तो श्राप शीस धरी हर्षि ही प्रभु बहु बिनती किन्हीं, निज माया की प्रबलता करपी, करशी कृपा निधि लीनी। तो इस शाप को कृपा निधि भगवान श्री विष्णु ने धारण कर लिया, अपने सिर पे चढ़ा लिया। हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद मुनि जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता यहाँ पे खींच ली थी। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी, तब मुनि अति सभित हरि चहना, गहे प्राही प्रणतारति हरणा। मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मित ही किमि मेरे। तो एक ही पल में उन्हें शाप दे दिया कृपालु श्री भगवान श्री विष्णु जी को। और जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी जी रही और ना ही वो राजकुमारी। तब मुनि को अत्यंत भय लगा और उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी के चरण पकड़ लिए और उन्होंने कहा, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे कृपालु मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तुम दीनों पर दया करने वाले भगवान हो और मेरी ये जो इच्छा थी उसे तुम पूरा मत करना। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन सुनाए हैं
और ये मेरा पाप कैसे मिटेगा। तो वो कहते हैं, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतिथि तजहु जानी भोरे। जे ही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, अस उर धरी मही बिचरहु जाई, अब न तुम ही माया राई। तो वो कहते हैं, भगवान शंकर जी के समान मुझे कोई और प्रिय नहीं है। तुम जाकर शंकर जी के शब्द नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत ही तुमको शांति मिलेगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, और इस विश्वास को भूल कर भी कभी मत छोड़ना। तो फिर शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, वो मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हें निकट नहीं आई, तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर कृपालु श्री भगवान विष्णु जी ने नारद जी को भेज दिया था, और वो वहां से चले गए थे। तो आगे देखिए, बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान सत्यलोक, नारद चले करत राम गुण गान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर प्रभु अंतर्धान हो गए, और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गुणगान करते हुए सत्यलोक को या फिर ब्रह्मलोक को चले गए थे। हर गण मुनि ही जात पत देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी, अति सभीत नारद पहि आए, गही पद आरत बचन सुहाए। हर हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। चर जाई हो तुम दोहु, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जितब अब तुम जाही, धरही विष्णु मनुज तनु ताही। आगे वो कहते हैं, निशिचर जाई समर मरण हरि, हाथ तुम्हारा होई मुकुतन पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर कलाही पाई। वहां पर स्वयंवर में जो दो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण शिवजी के गण थे, और वो जब नारद से टकराते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें नारद जी की माफी मांगनी चाहिए, और वो नारद जी के पास जाके कहते हैं कि हमारे इस अपराध के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। तो यहाँ पे नारद जी उन्हें एक शाप दे देते हैं, और वो कहते हैं कि तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान श्री विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे, और युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे, पाप से मुक्त हो जाओगे, और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले गए, और फिर वो राक्षस हो गए। तो एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतारा, सूर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भूमि भारा। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में ऐसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान के अनेक सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सिन गाई, परम पुनित प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनुप बखाने, करही न सुनी अचरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रच के उनकी कथाओं का गान किया है, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। तो देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहुविध सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं।
श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा, भवानी हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। तो वो आगे कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बताने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नहीं जेहि, न मोहा माया प्रबल, अस बिचारी मन माही बिजोही, महामाया पति ही। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं जिससे भगवान श्री विष्णु जी के अवतार का वो दूसरा कारण जो मैंने सुनाया है तो आज तक पता नहीं है, जिसके कारण ही वे जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। प्रभु श्री रामचंद्र जी, जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि विशेषा, जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहु ही बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों सा वेश धारण किए वन में फिरते हुए देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी, अब भी तुम्हारे उस बावलीपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र का गुणगान आज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, और उसी अनुसार यह कथा बन गई थी। हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी मुस्कुराई, और वो फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वह वर्णन करने लगे। तो फ्रेंड्स, ये जो एक कथा है जो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, तो उसमें यह एक प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा बनाई, उन्होंने यहाँ पे लिखी है। तो उसी का विश्लेषण यहाँ पे मैंने अपने ढंग से करने का एक छोटा सा प्रयास किया हुआ है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।